मर्ब टीवी को देखने, सुनने और समझने वाले मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन और सामाईन को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज हम आपको टेलीफोन की इजाद के बारे में बताएंगे। आपको यही मालूम होगा कि टेलीफोन ग्राहम बेल ने इजाद किया है, मगर ये गलत है। क्या टेलीफोन वाकई ग्राहम बेल ने इजाद किया है या इसके पीछे कुछ और वजूहात हैं जिन्हें आप अभी तक नहीं जान पाए? ऐसी ही दिलचस्प मालूमात जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए और आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सकें। अगर आप बेल आइकन को प्रेस नहीं करेंगे तो आप तक हमारी नई इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाएगी। बचपन से हमने यही पढ़ा है कि टेलीफोन ग्राहम बेल ने इजाद किया है। सच भी है ये, लेकिन सीधा साधा सच नहीं है ये। इस सच के आसपास या यूं कहें कि इस सच से लिपटे हुए कुछ झूठ भी हैं जो मैं आपको इस वीडियो के आगे बताने वाला हूं। दोस्तों, हम अलेक्जेंडर ग्राहम बेल को टेलीफोन के इन्वेंटर के नाम से भी जानते हैं, लेकिन आपको शायद ये नहीं पता होगा कि अगर ग्राहम बेल अपने टेलीफोन को पेटेंट करवाने के लिए यूएस पेटेंट ऑफिस के मुकर्ररा वक्त से 2 घंटे पहले ना पहुंच पाते तो इस वक्त हम आपसे ग्राहम बेल के बारे में बात ना कर रहे होते, बल्कि हम बात कर रहे होते एल्शा ग्रे की। कहानी कुछ यूं है कि ग्राहम बेल और एल्शा ग्रे एक ही वक्त में टेलीफोन पर काम कर रहे थे, लेकिन टेलीफोन का पेटेंट मिला ग्राहम बेल को। एल्शा ग्रे को क्यों नहीं मिला ये पेटेंट? अगर एल्शा ग्रे का वकील ऑफिस पहुंचने से पहले रास्ते में लंच करने के लिए नहीं रुकता तो आज हम ग्राहम बेल की जगह एल्शा ग्रे को टेलीफोन का इन्वेंटर के तौर पर याद कर रहे होते। एल्शा ग्रे ने यह साबित करने के लिए एक लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी थी जिससे ये साबित हो सके कि टेलीफोन की इजाद पिछले वक्तों में उन्होंने की थी, ना कि ग्राहम बेल ने। एल्शा ग्रे की पैदाइश 2 अगस्त सन 1835 में अमेरिका के शहर बार्न्सविले, ओहियो में हुई। एल्शा ग्रे एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे और इन्हें टेलीफोन प्रोटोटाइप बनाने के सबब जाना जाता है। ग्रे ने बहुत सारे टेलीग्राफिक डिवाइसेस को इजाद किया था। एल्शा ग्रे ने किसी एक ही चीज़ को इजाद नहीं किया था, बल्कि वो अपनी जहानत को हर मुख्तलिफ साइंसेस शोबा जात में इस्तेमाल किया करते थे। उन्होंने ऑप्टिकल टेलीकम्युनिकेशन, वाटरक्राफ्ट, डेवलपिंग हाइड्रोफोइल्स और यहाँ तक के एरोनॉटिक्स के मुख्तलिफ ब्रांचेस में अपनी जहानत को जाहिर किया और यहाँ भी बहुत सारी इजादात की। एल्शा ग्रे और ग्राहम बेल दोनों ने टेलीफोन को इजाद अलग अलग किया था, या फिर किसी एक ने दूसरे की इन्वेंशन को चोरी किया था या फिर कॉपी की थी। इस बात पर बड़ी कंट्रोवर्सी हुई कि कौन क्रेडिट का असल हकदार है। बेल 3 मार्च सन 1847 को स्कॉटलैंड के शहर एडिनबर्ग में पैदा हुए थे। बेल को टेलीफोन बनाने का आइडिया उस वक्त आया जब उन्होंने ये दुख महसूस किया कि उनकी वालदा और उनकी बीवी दोनों सुन नहीं सकती थी। तो उन्होंने सोचा कि अगर वो सुन नहीं सकती तो दूर दराज के लोग आपस में बात कर सकें और अपने दिल की बातें कर सकें जो वो खुद नहीं कर सकते थे। दोस्तों, हम इसके साथ साथ ये भी बताते चलें कि 14 फरवरी सन 1876 के दिन जब ग्राहम बेल ने टेलीफोन पेटेंट के लिए अप्लाई किया था, एल्शा ग्रे ने उस पेटेंट को चैलेंज किया था और उनका कहना था कि टेलीफोन को दरियाफ्त पहले मैंने किया था और ग्राहम बेल ने उसकी कॉपी की है। पेटेंट के एग्जामिनर ने भी देखा कि बेल की इन्वेंशन ग्रे की इन्वेंशन से मिलती जुलती है, जिसकी वजह से उन्होंने बेल की एप्लीकेशन को 3 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया था। एप्लीकेशन को सस्पेंड करने की कुछ वजह भी थी। ग्राहम बेल ने आदमियों की आवाज़ को जिस वायर के जरिए कन्वर्ट किया था, उस वायर को बनाया था एल्शा ग्रे ने। एल्शा ग्रे का कहना था कि ग्राहम बेल ने उनका आइडिया चुराया था और बेल ने जिस रिसीवर का इस्तेमाल किया था वो रिसीवर भी ग्रे ने ही बनाया था और साथ ही साथ उसे पब्लिक के सामने भी पेश किया था। दोस्तों, ग्रे का कहना था कि उन्होंने ह्यूमन वॉइस को ट्रांसमिट करने का तरीका बेल से पहले ही ढूंढ लिया था। उन्होंने
इस बात का जिक्र किसी से भी नहीं किया था, क्योंकि वो अपने इन्वेंशन को पहले पूरा करना चाहते थे और फिर पब्लिक के सामने लाना चाहते थे। इस बात को ग्रे ने तस्लीम भी किया था कि उनका पेटेंट बेल के पेटेंट से 2-3 घंटे बाद पहुंचा था। काफ़ी दिनों तक बेल और ग्रे के दरमियान कानूनी लड़ाई चलती रही, लेकिन आखिर में बेल को टेलीफोन का पेटेंट मिला और एल्शा ग्रे केस हार गया। इसके पीछे पेटेंट ऑफिस का कहना था कि किसी इन्वेंशन के लिए उसके दूसरे इन्वेंटर को पेटेंट देना कभी कभी मुश्किल हो जाता है, लेकिन अक्सर पेटेंट उसी को मिलता है जिसने सबसे पहले और अच्छी और लोगों के काम आने वाली डिवाइसेस को इजाद किया हो। यही बात हुई ग्राहम बेल के साथ। उन्होंने लोगों के काम आने वाली एक इन्वेंशन की, जबकि एल्शा ग्रे ने उससे जुड़ी हुई बहुत सी इन्वेंशंस की, लेकिन पूरी तरीके से इसको नहीं बनाया था जो लोगों के काम आ सके, जिसको हम टेलीफोन के नाम से जानते हैं। दोस्तों, इस पूरी बात का खुलासा कुछ यूं है कि ग्राहम बेल ही फादर ऑफ टेलीफोन है और ये टेलीफोन का डिज़ाइन भी उन्हीं का है, लेकिन वो ऐसे पहले आदमी नहीं थे जिनके दिमाग में टेलीफोन बनाने का आइडिया आया हो। दोस्तों, अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं मिलता हूँ आपसे एक और नई वीडियो में कुछ नई दिलचस्प बातों के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।